मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, आप सब लोग आज गुरुदेव पर बात कर रहे हैं। सभी का सार गुरुदेव सब पर कृपा बनाए रखें। गुरुदेव हमारी लाज बचाए रखें। गुरुदेव हमारा ध्यान रखें। सभी लोग जो बोल रहे थे सबका लगभग सार यही था। मैं आपसे कहता हूं, एक साधारण सी बात है, ये बोला जाता है हम सबके आम जीवन में पेड़ की छाया और आदमी की माया साथ निकल जाती है। ये बात सांसारिक लोगों पर सिद्ध बैठती है। अगर एक साधारण व्यक्ति है, उसका प्रताप, उसकी पैसे की हनक, उसकी लाठी की धमक उसके साथ निकल जाती है जब वो इस दुनिया से छोड़कर चला जाता है। एक सांसारिक बात, सांसारिक व्यक्ति की बात है। और यही हाल किसी भी वृक्ष का है। कोई वृक्ष कितना भी पुराना है, जब तक हरा भरा है, उसकी छाया में हजारों जीव बैठता है, हजारों पक्षी बैठता है, और आने जाने वाले मुसाफिर जो होते हैं वो भी उसकी छाया में आनंद लेते हैं, बैठते हैं। कभी कभी परमात्मा का चिंतन भी होता है, पर जब वो कट जाता है तो छाया समाप्त हो जाती है। तो आगंतुक पक्षी, चिड़िए, कीड़े मकोड़े सब बैठना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो अस्तित्व खत्म हो गया। ये सांसारिक बात होती है। पर गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द बोला गया है, सदगुरु नाम जहाज है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नानक किसे कहा गया है? सदगुरु को। सदगुरु कौन है? परम शक्ति, जिससे दुनिया चल रही है, जो गवर्न कर रहा है। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो भी चढ़ गया, एक साधारण सी बात है, पानी का जहाज है, अगर डूब रहा हो, अगर किसी कारणवश डूब रहा हो, और अगर कोई डूबते जहाज को भी पकड़ ले, क्योंकि वो इस धातु का या इस लकड़ी का बना होता है कि आसानी से डूबता नहीं, तो डूबता डूबता भी अगर आप उसे पकड़ लेंगे, आपकी पकड़ मजबूत है तो आपको बचा लेगा। परमात्मा रूपी, गुरुदेव रूपी जहाज इतना बड़ा है, इतना विशाल है, जो भी उस पर चढ़ गया, जो भी सवार हो गया, पार हो गया। पर पार वही होता है जो चढ़ पाता है। चढ़ना मतलब कर्म करना। तभी कहा गया है कर्म प्रधान संसार। आप अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या आप इस भव सागर से पार हो सकते हैं? अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब दोबारा इस धरा पर ना भेजना। इनकी क्या डिमांड है? क्या संसार इनके लिए नहीं है? क्या ये संसार में नहीं रहते? क्या इनको संसार को जीवन यापन करने के लिए
किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस चीज की आपको आवश्यकता है उसी चीज की इनको भी आवश्यकता है। हमने अपने जीवन जीने का ध्येय, मूल उद्देश्य, एम किसी और चीज को बना रखा है। आपने किसी और चीज को बना रखा है। एम बनाने की जिम्मेदारी आपकी है और उस पर उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी ये परमात्मा की होती है। चलना आपको ही पड़ेगा। जिस ओर आप चलना आरंभ करोगे ये परमात्मा का दायित्व है आपकी उंगली पकड़कर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दे। अब जिधर चलना है आपको चलना। आप अगर एक जगह बैठे रहेंगे कहीं नहीं जा पाएंगे। उदाहरण के लिए आप देखिए, हम सब लोग सोच रहे थे कि अहोई का त्योहार है, सब माताएं बहनों का त्योहार है, संख्या कम रहेगी। हम सोच रहे थे संख्या कम रहेगी, पर गवर्न कौन कर रहा है? परमात्मा गवर्न। ये दायित्व किसका है? उनका दायित्व। देखो ये मेरा भी अपना अनुभव है। जितना समय हम परमात्मा के कार्य में लगाते हैं, जो भी, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, मुझको लगता है जैसे कुएं की आवाज होती है ना, आप कुएं में मुंह करके आप बोलो, कुछ भी बोलो, भोला, तो वो मैनी टाइम बार बार रिपीट होती है। जैसे ये इको होता है ना माइक में, मुझे इको कम पसंद है। कारण ये है कि एक ही आवाज़ बार बार वही चीज़ रिपीट होती है, बोलने वाले को, वक्ता को असुविधा होती है। जितना आप जो भी चीज़ आप परमात्मा के काम में लगाते हो उसका परमात्मा आपको मैनी टाइम रिटर्न करता है, क्योंकि वो कभी कभी किसी का कर्जा नहीं रखता। उसका कहना है कि तू मेरा कर्जदार रहे वो अच्छा है, मैं तेरा कर्जदार रहूंगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि तू जिस चीज की काम ना कर रहा है उसे देने में तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगता। पर अगर मैं जिस चीज की तेरे से काम ना कर रहा हूं, अगर वो तू अगर मांगता है तब मैं वास्तव में तेरा कर्जदार हूं। अब ये जिस चीज की काम ना कर रहे हैं वास्तव में इनका इष्ट, इनका कर्जदार रहेगा। बहुत अच्छा है, पर ये अपने अपने मांगने का, अपने अपने सोचने का, अपने अपने मनोदशा का स्तर को बयान करता है। आज मेरे पास कल बात हो रही थी बिदुना में, सेठ जी की जो छोटी वाली बहू है उनसे बात हो रही थी, छोटे बेटे की बहू। मैं उनका स्वास्थ्य जानकारी करता हूँ। मैं उनके बच्चों का कभी कोई स्वास्थ्य मालूम नहीं करता। मैं सेठ जी का स्वास्थ्य मालूम करता हूँ। मैंने मालूम करा सेठ जी का स्वास्थ्य कैसा है, तो बोले कि गुरुजी जब तक सत्संग रहा तब तक तो ये हिरन बने रहे। भाग दौड़, आना जाना, छत पे आना, छत पे जाना, 3 बार सुबह शाम तक चक्कर, 4 चक्कर लगाए जीने पे। और आपके जाने के बाद 2 3 4 दिन ठीक ठाक रहे, उसके बाद इन्हें हल्का सा बुखार हुआ। अब बुखार हो रहा है, मैंने ठीक हो जाएगा, परवाह मत करो। बोले कि जब तक आप थे तब कौन सी चाबी भरी हुई थी गुरुजी? और आप कौन सी निकाल गए? तो मैंने उनसे कहा कि ये दायित्व जिनका प्रोग्राम था उनका बनता है। किस ढंग से, कितनी सेवा परमात्मा किससे लेना चाह रहा है, जिससे वो लेना चाह रहा है वो ले लेगा। आपके अंदर तन में, मन में, धन में उतनी शक्ति पैदा कर देगा।
और जिस दिन वो सेवा लेना नहीं चाहेगा उस दिन आपसे सब कुछ होते हुए भी आपकी मनोदशा, बुद्धि का स्तर बदल जाएगा। आपको लगने लगेगा क्या क्या रखा शेरकोट में जाने से यार, बिना बात के आज होली का त्यौहार है, घर पे पूरी बनेंगी और वहां जाऊंगा, वहां तो गुरुजी तहारी खिलवा देंगे। मैं अपने घर की पूरी छोड़ के तहारी खाता फिरूंगा, रात को धक्के खाता वहां आऊंगा। मनोदशा बदल गई। आप सोचिए, क्या ये अहोई का त्योहार उन्हीं के लिए है? क्या हम लोगों के लिए नहीं? हम लोगों के लिए भी है। पर परमात्मा कहता है कि तू अपना सुख चैन छोड़कर मेरे चिंतन में बैठा है। अब तेरा चिंतन, तू मेरा चिंतन कर रहा है, मैं तेरा चिंतन कर रहा हूं, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रामचरितमानस में आता है, बिन हरि कृपा मिलऊं नहीं संता। क्या मतलब हुआ इसका? जब तक आपको आपके इष्ट की कृपा नहीं मिलेगी तब तक आपको परमात्मा भी उपलब्ध नहीं हो सकता। आसानी या दुर्लभ की बात ही खत्म हो गई। बीच का माध्यम इष्ट है। जैसे मैं आपसे उदाहरण देता हूं, आपका और मेरे बीच में माध्यम क्या है? केवल सत्संग। जिस दिन आपका संबंध सत्संग से हटा उस दिन मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। जिस दिन आपका संबंध, आपका झगड़ा परमात्मा से हुआ तो परमात्मा कहेगा भाई तू मेरे पास नहीं आ रहा, मेरी चिंतन नहीं कर रहा, अब तुझे देने से क्या फायदा है, अब तो तेरे पड़ोसी को दूंगा। आपके पड़ोसी को 1 रुपए की जगह 4 रुपए मिलने लगे, आप फौरन भागे भागे तो गुरुजी मैं तो बड़ा परेशान हो गया, देखो वो बेचारा तरक्की कर रहा है, मैं गड्ढे में जा रहा। ये क्या है? परमात्मा भी आपसे कहता है कि पहले इष्ट का चिंतन करो, तब मेरा चिंतन ही आपको फल देगा। पर पहले करना इष्ट का चिंतन पड़ेगा। अभी आप सब लोग जो जैसे बोल रहे थे कि सदगुरु दया बनाए रखें, सदगुरु अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसा ही चलता रहे। पर कभी कभी देखो, ये मेरा अनुभव भी है और आप भी बात गांठ बांध लें। कितना भी आदमी परमात्मा के चिंतन में रहता है, कितना भी आध्यात्म की स्थिति में कितना भी ऊपर तक पहुंचता है, पर एक समय जीवन में ऐसा आता है जो आदमी भटक जाता है। कड़वा सत्य है। जैसे परमात्मा के नियम है कि तुझे जीवन के इसी काल में एक समय ऐसा लाऊंगा जो अमीरी बेहिसाब दिखाऊंगा, और जीवन के इसी तेरे काल में एक बार गरीबी ऐसी लाऊंगा कि तुझे रोटी से मोहताज कर दूंगा। ये परमात्मा का नियम है। ऐसे जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि आपका विश्वास डगमगाएगा। हर एक का डगमगाता है। उस परिस्थिति में अगर आपका इष्ट से आपके संबंध बने हुए हैं तो वो आपको बचा कर ले जाता है। अगर आपका इष्ट से आपके संबंध केवल दिखावा है तो मामला बिगड़ जाता है। एक दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं धनुराज। काफी समय पहले की बात है। धनुराज बाल ब्रह्मचारी, आध्यात्म की अवस्था में बहुत ऊंची श्रेणी के
महापुरुष। अब आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाएगा। अब अपने गुरुदेव के अनन्य उपासक जीवन में एक ही लक्ष्य कि केवल इष्ट का चिंतन, इष्ट की सेवा। बस खाने को दे रहा है परमात्मा, सेवा में जीवन गुजर जाए, ना कोई बाल ना बच्चा, काम कुछ नहीं, केवल परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की सेवा, सारा जिम्मेदारी गुरुदेव की। जीवन कट रहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ऐसा हुआ, उनके गुरुदेव आचार्य रामानुज, नाम सुना होगा। आचार्य रामानुज बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं, दक्षिण भारत के रहे हैं वो भी। आचार्य रामानुज को ऐसा लगने लगा कि ये भक्त भटक रहा है। इतना उपासना करने के बाद जीवन के अंतिम समय के आसपास के भटक रहा है। अब पता नहीं कैसे गुरुदेव को ऐसा एहसास हुआ। ठीक है, उसी नगर में एक वैश्य रहती थी, हेम अंबा। अचानक ये हुआ कि वो उनके भक्त पहलवान धनुराज, वो बहुत सुंदर वैश्या, उसके ऊपर मोहित हो गए। अब गुरुदेव को एहसास होने लगा कि मामला बिगड़ रहा है। और जब बिगड़ता है, परमात्मा जब बुद्धि हरता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। अब गुरुदेव बार बार कहते कि भाई धनुराज, जिस तरह तो सेवा करता था यार, उस सेवा में मजा नहीं आ रहा। अब वो कहता गुरुदेव मैं तो आपका हूं, जीवन पर्यंत आपकी सेवा में जीवन गुजर रहा है, ऐसे ही गुजर जाएगा। और देखो, इष्ट तो मैं कहूँगा अंतर्यामी होता है। गुरुदेव समझते रहे, पहचानते रहे, पर गुरुदेव मन में बोलते कि चल ठीक है, तेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी तो मेरी है। तू भटकेगा, 100 बार भटकेगा, बच्चा 100 बार गिरेगा, और माँ बाप का धर्म ये 100 बार बचाते हैं, 100 बार उठाते हैं, 100 बार उसकी चोट को झाड़ते हैं, 100 बार उसे टॉफी दिलाते हैं, फिर 100 बार पैदल चलने के लिए छोड़ते हैं कि चल तेरे लिए खुला मैदान है। फिर बच्चा गिरता है, फिर माँ बाप उठाते हैं, फिर उसके चोट को ठीक करते हैं, फिर छोड़ते हैं। आचार्य रामानुज इसी तरह ध्यान रख रहे अपने भक्त का। अचानक एक दिन भगवान विट्ठल के मंदिर में आरती का समय हो रहा। भगवान की शाही आरती शुरू होने का आरंभ हो गया। उनकी शाही सवारी तैयार हुई, पूरे महल का, रंग महल का चक्कर लगाते विट्ठल भगवान। हजारों आदमी देखते उस शाही सवारी को, तो कहते हैं कि रामानुज भी देखते, और उनका भक्त वो धनुराज भी देखता, और पास में वो हेम अंबा वैश्या वो भी देखती। अब सभी की दृष्टि जो भगवान विट्ठल की शाही सवारी निकल रही थी उन्हें देख रही थी। बड़ा सौभाग्य समझते थे कि आज भगवान विट्ठल के शाही सवारी के दर्शन हो रहे हैं, जो कुछ मांगना है मांग लो, फिर ये 24 घंटे बाद सवारी होगी। कुछ ऐसी मान्यता थी कि 24 घंटे बाद आपकी ये सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। पर उस समय आदमी संसार की कामना कम करता था, क्योंकि जरूरतें कम थी तो जिज्ञासाएं कम थी, जिज्ञासाएं कम थी तो संसार की इच्छा कम होती थी। पर
आचार्य रामानुज ने देखा कि ये धनुराज जो भक्त है मेरा, इसकी निगाह भगवान विट्ठल की सवारी के बजाय हेम अंबा पर है और एक टक्कर भी लगा है उसे देख रहा। अब गुरुदेव भगवान विट्ठल की सवारी को देखें या इसे अपने भक्त को देखें, बड़ा विचलित होने लगे। उन्होंने भगवान विट्ठल से, कहते हैं भगवान विट्ठल से वो साक्षात्कार करते थे, भगवान विट्ठल से क्षमा प्रार्थी करी, बोले कि देखो भगवान, मेरा बालक संकट में है, घोर संकट में है, मैं इस समय आपका चिंतन करने की बजाय अपने भक्त का चिंतन करूंगा, वो भटक रहा है। आप मेरी उंगली पकड़े हुए हो पर उसने मेरी उंगली पकड़ रखी है। आप मुझे ले जाओगे पर वो कहीं और जाएगा, मैं उधर खींचूंगा, आप उधर खींचोगे, मामला बिगड़ जाएगा। भगवान विट्ठल से बात कहने के बाद वो अपने भक्त धनुराज की ओर देखते रहे। शाही सवारी निकल गई, सभी लोग जाने लगे। भक्त धनुराज ने अपने इष्ट के पैर छुए, चरण वंदना करी। आचार्य रामानुज बोले कि भाई धनुराज, तेरा ध्यान भगवान विट्ठल की ओर था या अपने इष्ट की ओर था? तू किसका चिंतन कर रहा था? अरे मैं तो भगवान विट्ठल का चिंतन कर रहा था। तू मेरा चिंतन कर रहा था या भगवान विट्ठल का चिंतन कर रहा था? तो धनुराज बोले कि गुरुदेव क्षमा करें, मैं सुंदरता का चिंतन कर रहा था। तो बोले तुझे मैं सुंदर लग रहा था या भगवान विट्ठल सुंदर लग रहे थे? बोले देखो गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे सुंदर तो हेम अंबा है वैश्या, वो सुंदर लग रही थी ना, मैं उस समय आपका चिंतन कर रहा था, झूठ बोल नहीं सकता, और ना मैं भगवान विट्ठल का चिंतन कर रहा था। मुझे आपसे ज्यादा सुंदर हेम अंबा लग रही थी और विट्ठल भगवान से भी ज्यादा सुंदर हेम अंबा लग रही थी। बोले उससे सुंदर मुझे कुछ लग नहीं रहा था, इसलिए मैं केवल हेम अंबा का चिंतन कर रहा था और मेरी दृष्टि भी हेम अंबा पर थी। आचार्य रामानुज बोले कि भाई अगर तुझे इस हेम अंबा से सुंदर अगर तुझे कोई दिखे तो क्या तू हेम अंबा का चिंतन करेगा या अगर कोई और सुंदर दिखे तो उसका चिंतन करेगा? बोले गुरुदेव, मैं तो सुंदरता का चिंतन कर रहा था, मैं जो उस पर मोहित हूं उसकी सुंदरता पर मोहित हूं। कोई उसको वासना नाम दे, कुछ भी नाम दे, पर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हूं और मैं बाल ब्रह्मचारी, मुझे वासनाओं से क्या लेना देना। ठीक है। रामानुज बोले बेटे एक काम करना, जब सब लोग चले जाएं, आरती वगैरह, ये शाही सवारी के बाद आरती वगैरह होगी, आरती जब समाप्त हो जाए भगवान विट्ठल की, शयन के लिए जब आरती होगी तब तो मेरे पास आना, मैं मंदिर में ही हूं, तब बात होगी। ठीक है। रामानुज, आचार्य रामानुज भगवान विट्ठल से बोले देखो मेरे बच्चे की परीक्षा चल रही है और मुझको लग रहा है कि वो फेल ना हो जाए। अब आपका दायित्व तो ये है कि उसको अपना इतना सुंदर रूप दिखाओ कि उसके मन से वो हेम अंबा का प्रेम हट जाए, आपके प्रेम में पागल हो जाए। अब कहते हैं रामानुज की बात से खुश होकर भगवान विट्ठल ने, जब वो शाम के नंबर में आ गया, रात के नंबर में, उनका भक्त धनुराज, तो वो भगवान विट्ठल के विग्रह में ले गए और वहां विट्ठल भगवान ने अपने साक्षात दर्शन दिए। दर्शन
इतने सुंदर, इतने मनमोहक दर्शन के वो कहते हैं कि एक झलक देखने के बाद वो बेहोश हो गए। धनुराज विग्रह से बाहर ले आए, बहुत जगाया, बहुत देर बाद होश आया। आचार्य रामानुज बोले, हाँ भाई, अब बता कि तुझे मैं ज्यादा सुंदर लगा या वो हेम अम्बा सुंदर लगी, या तूने जो भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, वो ज्यादा सुंदर लगा। तो कहते हैं धनुराज ने सिर रख दिया गुरुदेव के चरणों में, बोले गुरुदेव, मैं आज भी हेम अम्बा को सुंदर बता रहा हूं। कारण ये है कि अगर हेम अम्बा माध्यम ना बनती तो आपकी कृपा परमात्मा तक ना पहुंचती, और परमात्मा, आपकी कृपा परमात्मा तक ना पहुंचती तो मुझे परमात्मा का साक्षात्कार ना होता। वास्तव में सुंदर तो भगवान विठल से कोई है ही नहीं, पर ऐसा है कि मैं गलत रास्ते पर चला, भटक रहा था, मैं मोहित हो रहा था उसकी सुंदरता पर अगर मैं मोहित ना होता तो आप मेरी उंगली ना पकड़ते तो मुझे परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन ना होते। तो अब आप बताओ कि भगवान विठल सुंदर थे या हेम अम्बा? अरे हेम अम्बा तो माध्यम बनी मुझे आपके पास लाने में। जो मैं दूर जा रहा था वो तो परमात्मा ने माध्यम बनाया। तभी कहा है बिन हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है जब आपको किसी संत का सानिध्य मिलता है। और ये मेरे मालिक बोलते थे कि मैं भी बोलता हूं, उन्हीं के शब्द बोलता हूं, ना गुरुदेव कोई छोटा होता है, ना गुरुदेव कोई बड़ा होता है, और ना ही गुरुदेव इस पंचभूत शरीर का मालिक होता है। गुरुदेव तो कुछ और ही चीज है जिसकी व्याख्या, जिसका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं। आप अगर आप जो बोलते हो गुरुदेव, आप एक बात समझिएगा कि आप गुरुदेव मुझे बोलते हैं या गुरुदेव इन्हें बोलते थे या इन्हें बोलते थे, परमात्मा एक माध्यम बनाता है, मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का संदेश देने वाला देवदूत। परमात्मा अपनी उसमें पावर छोड़ता है। उस पावर को आप गुरुदेव बोलते हैं। पंचभूत के शरीर को गुरुदेव नहीं बोलते। कारण यह है कि तो आज है, कल नहीं होगा। परमात्मा का काम है, परमात्मा फिर कोई माध्यम बनाएगा। ये दायित्व तो उसका है। हमें जो कर्म मिला है, जो परमात्मा ने हमें कर्म दिया है करने का, उस कर्म को हम बाखूबी निभाएं। फिर वही मैं लास्ट शुरू वाली लाइन पर आ गया, सदगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। चढ़ना हमें ही पड़ेगा, कर्म हमें ही करना पड़ेगा, तभी परमात्मा रूपी जहाज में आप बैठ पाओगे। और जो बैठ गया, आप यकीन मानिए, अगर वो उतरना भी चाहे परमात्मा उतार नहीं सकता, उतार ही नहीं सकता। एक और आपको मोटा उदाहरण दूं, मेरी बात आप कम पल्ले पड़ रही होगी। भगवान राम जब अपने लोक को जाने लगे, बहुत सारे जीव जंतु, सारे आदमी, औरत, महिलाएं सब भगवान के विमान पर सवार हो गए। अभी कहते हैं ये रामचरितमानस हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ है बताते हैं, जितने आदमी बैठते गए उतना विमान बड़ा होता चला गया। बैठना किसे पड़ा? हम लोगों को। कर्म किसे करना पड़ा? हम लोगों को। जब हमने अपना कर्म करना शुरू कर दिया तो परमात्मा की कृपा बड़ी होने लगी।
अगर हम कर्म ही ना करें तो क्या परमात्मा की कृपा बड़ी होगी? आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है, देखिएगा, अगर आपको पार होना है तो परमात्मा रूपी जहाज में बैठना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव ने बोला ना, क्या बोला? सदगुरु नाम जहाज है ना, नानक नाम जहाज है। परमात्मा का नाम है नानक, परमात्मा का नाम है सदगुरु। तो इसलिए हम सब लोगों को कर्म तो करना ही पड़ेगा और परमात्मा का चिंतन निरंतर करते रहिएगा। और देखिएगा, ना ये किसी के दिखाने के लिए है, ना ये किसी के बताने के लिए है, और ना ही आपसे कोई इस चीज का स्पष्टीकरण मांगता है कि आप परमात्मा का चिंतन करते हैं या नहीं करते। जैसे जैसे आप उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप में निखार आता रहता है। जैसे हाथी जैसे जैसे जब छोटा होता है तो बाहर के दांत दिखाई नहीं देते ना, दिखते भी नहीं। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे दांत दिखने शुरू होते हैं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और दांत भी बड़े होने लगते हैं। यही मुझको लगता है, ये मेरे शब्द हैं, मुझको लगता है कि यही हाल हमारा रहता है। जितना हम ध्यान की अवस्था में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर बदलाव स्वतः होने लगते हैं, स्वतः होने लगते हैं। तो हम सब लोगों को निरंतर ही करते रहना चाहिए, और ये नहीं सोचेंगे कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। अरे जिसके लिए कर रहे हो वो देख रहा है, वो तुम्हारे साथ चिंतन कर रहा है, वो तुम्हारी उंगली पकड़ रखी है उसने, उससे कुछ चोरी है क्या? कोई मैंने आपसे ये कहा आज तक कि भैया एक लिस्ट बना लो, कब कब कौन कौन से दिन परमात्मा का चिंतन करा, नहीं करा? कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि मालिक को नहीं पता? अरे जिसका चिंतन आप नमक खाओगे, उसके बाद जीभ से मालूम करोगे कि नमक लगा क्या, तो स्वतः लग जाएगा। आप परमात्मा का चिंतन करोगे तो परमात्मा को पहले पता लग जाएगा आपसे कि कर रहा है चिंतन या धोखा दे रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। गुरु भगवान दया बनाएंगे, अगली बार फिर परमात्मा का चिंतन। ओम श्री गुरुवे नमः।